C3S ज्यादा डालने पे किस टाइप का सीमेंट मिलेगा, C2S ज्यादा डालने पे किस टाइप का सीमेंट मिलेगा, हाई एल्यूमिनस सीमेंट में क्या प्रॉपर्टी होती है, हाइड्रोफोबिक सीमेंट में क्या प्रॉपर्टी होती है, लो हीट सीमेंट कैसे बनता है, एक्स्ट्रा रैपिड हार्डनिंग सीमेंट है। आज हम ये सब जानेंगे। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। लास्ट लेक्चर में बुक्स, कंपाउंड और उसके प्रॉपर्टी के बारे में देखा था और उन प्रॉपर्टी के बेसिस पे आज डिफरेंट टाइप्स ऑफ सीमेंट देखने वाले हैं। एंड लेट्स बिगिन विद इट। तो पहला हमारा जो सीमेंट है, अगर इसकी बात करें तो पहला सीमेंट है हमारा रैपिड हार्डनिंग सीमेंट। इसका मतलब है कि जो वो जल्दी रैपिड मतलब जल्दी हार्डनिंग हो जाएगा। इसका सेटिंग से कुछ लेना देना नहीं है, तो जल्दी स्ट्रेंथ है वो गेन करने लगेगा। अगर इसकी बात करें तो इसके जो पार्टिकल्स है, रैपिड हार्डनिंग की बात कर रहे हैं, तो इसके जो पार्टिकल्स हैं वो ज्यादा फाइनर होंगे, मोर फाइनर होंगे। किसके कंपेयर में? पार्टिकल है वो मोर फाइनर होंगे देन ओपीसी। ओपीसी के कंपेयर में इसके जो पार्टिकल्स है वो ज्यादा फाइनर होंगे। वहीं पे अगर हम बात करें, दूसरा पॉइंट क्या है कि इसके अंदर जैसे हमने देखा था C3S, C2S, C3A और C4AF। सो C3S क्या था कि वो अर्ली स्ट्रेंथ के लिए रिस्पॉन्सिबल था, तो हम इसमें क्या करेंगे, C3S को ज्यादा कर देंगे। इट विल कंटेन मोर C3S ज्यादा कंटेन करेगा देन C2S जितना होगा वो ज्यादा, उससे ज्यादा हमारा C2S होगा, मतलब C2S जितना होगा उससे ज्यादा C3S होगा। किसके कंपेयर में बात हो रही है ये? देन द ओपीसी में जितना C2S और C3S का कंपोनेंट होता है, उसमें की जगह रैपिड हार्डनिंग में क्या हो जाएगा कि C3S का कंपोनेंट ज्यादा होगा C2S के कंपेयर में। वहीं पे अगर हम बात करें जो यहाँ की वन डे स्ट्रेंथ है, जो हमारी रैपिड हार्डनिंग सीमेंट की वन डे स्ट्रेंथ है, वो जो हमारी ओपीसी है उसके 3 डे स्ट्रेंथ के इक्वल होती है। तो 3 डे में जो स्ट्रेंथ ये गेन करेगा, कौन? ओपीसी। जो 3 डे में ये स्ट्रेंथ गेन करेगा, ओपीसी जो गेन करेगा वो ये 1 डे में करता है। यही तो उसका, इसलिए तो रैपिड हार्डनिंग सीमेंट है। तो ये हमारा लिख लेते हैं। तो 1 डे स्ट्रेंथ ऑफ RH रैपिड हार्डनिंग सीमेंट इक्वल्स टू 3 डे स्ट्रेंथ ऑफ ओपीसी एट द सेम वाटर कंटेंट रेशियो। वाटर कंटेंट रेशियो यहाँ पर सेम रहेगा। अगर हम बात करें तो ऐसी चीजें जब हमारा रैपिड हार्डनिंग जल्दी हो रही है, तो ऐसे कहाँ पर हमें देखने को मिलेगा, जहाँ पर हमें शटर फॉर्म वर्क का, जहाँ पर जल्दी हमें रिमूव करना हो अर्ली, तो वहां पर हम यूज कर सकते हैं। जहाँ पर भी हमें जो एक्सपेंसेस और टाइम को सेव करना है ये शटर वाले कामों से, तो उस कहाँ पर यूज कर सकते हैं। जैसे कि रैपिड हार्डनिंग सीमेंट हमारे रोड वर्क पे भी यूज होता है। तो यूज में क्या लिख सकते हैं? यूज में हम लिख सकते हैं रोड का जो काम है, रोड वर्क जो है वहां पर हम यूज करते हैं, क्योंकि यहाँ पर हमें मिनिमम डिले चाहिए। तो जिस कामों में भी मिनिमम डिले चाहिए वहां पर हम रैपिड हार्डनिंग सीमेंट को यूज करेंगे। जब हम शटरिंग वाला काम है, अगर मुझे जल्दी रिमूव करना है, तो वहां पर भी हम रैपिड हार्डनिंग सीमेंट का एडवांटेज ले सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम सीमेंट की बात करें, इसी में रैपिड हार्डनिंग सीमेंट में ही अगर हम थोड़ा और उसको एक्स्ट्रा कर दें, तो एक्स्ट्रा रैपिड हार्डनिंग सीमेंट सेकंड है हमारा एक्स्ट्रा रैपिड हार्डनिंग। वन इज रैपिड हार्डनिंग में भी हमने उसको एक्स्ट्रा, मतलब वो और जल्दी गेन कर लेगा स्ट्रेंथ। एक्स्ट्रा रैपिड हार्डनिंग देखते हैं। अब अगर इस सीमेंट की बात करें तो यहाँ पर बेसिकली क्या होगा, यहाँ पर हम कैल्शियम क्लोराइड को यूज करते हैं, लेकिन 2% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अगर हम यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर हम क्या यूज कर रहे हैं, ये हम यूज कर रहे हैं कैल्शियम CaCl2 जिसको बोलते हैं कैल्शियम क्लोराइड। तो यहाँ पर हम जब सीमेंट की मिक्सिंग कर रहे हैं, तो वहां पर हम जो कैल्शियम क्लोराइड उसको क्लोराइड क्लोराइड जो है उसको हम ऐड करेंगे, लेकिन ये 2% से ज्यादा ये 2% से ज्यादा, नॉट एक्सीडिंग 2% बाय द वेट ऑफ रैपिड हार्डनिंग सीमेंट। तो जो 2% से ज्यादा बाय द वेट ऑफ रैपिड हार्डनिंग सीमेंट उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो हम यहाँ पे कैल्शियम क्लोराइड यूज करेंगे। अब जब हम इसको यूज करेंगे तो ये एक्स्ट्रा रैपिड हार्डनिंग प्रॉपर्टी देखने को मिलेगी। बेसिकली ये हम वहाँ यूज कर सकते हैं जहाँ पर भी हमको जल्दी से अपना काम हटाना हो, जैसे शटरिंग वटरिंग जो भी यूजेज है वो तो सेम ही हो जाएगा, लेकिन बस ये क्या है, यहाँ पर हमने एक्स्ट्रा क्या यूज कर दिया, कैल्शियम क्लोराइड डाल दिया, तो हमें और जल्दी स्ट्रेंथ गेन कर लेंगे हम। मतलब 1 डे में जो गेन करे तो और जल्दी हमें गेन कर यहाँ पर। लेकिन जब हम 90 डेज बाद या एक पर्टिकुलर टाइम बाद देखते हैं, तो सबकी जो एक्स्ट्रा रैपिड हार्डनिंग होती है या ओपीसी होती है, उसकी जो स्ट्रेंथ है, फाइनल अल्टीमेट स्ट्रेंथ है, वो सबकी सेम होती है। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर एक और बहुत इंपॉर्टेंट सीमेंट है जो है हमारा लो हीट सीमेंट। अब यहाँ पर आप देखो, हमने चारों बुक्स कंपाउंड में देखा था कि सबसे कम हीट ऑफ हाइड्रेशन किसका था? सबसे कम हीट ऑफ हाइड्रेशन हमारे C2S का था। अब अगर हम बात करें तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, C2S का परसेंटेज इंक्रीज कर देंगे, और C2S का परसेंटेज इंक्रीज कर दे तो अल्टीमेट जो हमारा हार्डनिंग है या अल्टीमेट स्ट्रेंथ जो है वो इंक्रीज हो जाएगी।
तो अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो बेसिकली यहाँ पर हम किस चीज़ का इंक्रीज करेंगे, परसेंटेज इंक्रीज करेंगे, परसेंटेज C2S का C3S के कंपेयर में ज़्यादा हम C2S का परसेंटेज इंक्रीज कर देंगे देन हमारा OPC जो सीमेंट है उसके कंपेयर में। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर लो हीट सीमेंट की, हमारा जो लो हीट सीमेंट है, अगर इंडियन स्टैंडर्ड स्पेसिफिकेशन के अकॉर्डिंग देखें तो लो हीट सीमेंट की जो हीट ऑफ हाइड्रेशन है 7 डेज के लिए नॉट मोर देन 65 कैलोरीज पर ग्राम। तो अगर हम बात करें हीट ऑफ हाइड्रेशन फॉर लो हीट, अगर हम बात करते हैं इंडियन स्पेसिफिकेशन के अकॉर्डिंग तो 7 डेज के लिए कितना होना चाहिए, 7 डेज के लिए हमें नॉट मोर देन किससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 65 कैलोरी पर ग्राम। वहीं पे अगर हम 20 डेज की बात करते हैं, 28 डेज की बात करें, इट शुड नॉट मोर देन, ये किससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, इट शुड नॉट मोर देन 75 कैलोरीज पर ग्राम। ये दोनों पॉइंट बहुत याद रखने वाले हैं और ये पूछे भी जाते हैं एग्जाम में। तो हीट ऑफ हाइड्रेशन वैल्यूज हैं लो हीट सीमेंट के लिए, वो 7 डेज के लिए हमारी 65 कैलोरी पर ग्राम से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। 28 डेज पे जो हमारी हीट ऑफ हाइड्रेशन वो हीट सीमेंट के लिए वो 75 कैलोरीज पर ग्राम से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। बेसिकली अगर हम बात करते हैं ऐसी सीमेंट है जो हमारा लो हीट सीमेंट है, इसमें C2S का परसेंटेज ज़्यादा बढ़ दिया तो हमने लो हीट, तो हम मैसिव कंस्ट्रक्शन जहाँ करते हैं, जहाँ पर हमें बहुत ज़्यादा सीमेंट करना है, मैसिव कंस्ट्रक्शन जहाँ पर भी करते हैं वहाँ यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल में जैसे कि हम डैम्स, वहाँ पर हम ये वाला यूज़ करेंगे। रिटेनिंग वॉल्स हो जाती हैं, वहाँ पर हम लो हीट सीमेंट को प्रेफर करेंगे। ऐसी जगह पर जहाँ पर भी हमारा मैसिव कंस्ट्रक्शन है वहाँ पर हम लो हीट को यूज़ करते हैं, जैसे कि अबटमेंट्स द करेक्ट एग्जाम्पल ऑल्सो। नेक्स्ट तरीके के सीमेंट को डिस्कस करें, बहुत ही स्पेशल टाइप का सीमेंट है जिसमें हमें देखने को मिलेगा उसकी सेटिंग टाइम को, जो सीमेंट का सेटिंग टाइम है वो कम हो जाएगा और हार्डनिंग को भी हमें जो सीमेंट है उसको फास्ट कराना पड़ेगा। बेसिकली अगर हम इसको देखें तो यहाँ पर हमें क्विक सेटिंग सीमेंट की बात कर रहे हैं। हम यहाँ पर क्विक सेटिंग सीमेंट की बात कर रहे हैं, जो बेसिकली अगर इसकी बात करें इनिशियल सेटिंग टाइम हमें इस तरीके के सीमेंट का 5 मिनट्स देखने को मिलता है। फाइनल सेटिंग टाइम हमें इसका 30 मिनट्स देखने को मिलता है। ये सारी इन्फॉर्मेशन पे ईएससी पे एक क्वेश्चन आ चुका है क्विक सेटिंग सीमेंट पे। और अगर हम बात करें तो ये बेसिकली ऐसी जगहों पे यूज़ करते हैं जहाँ पर रनिंग वाटर कंडीशन हो, रेनी और कोल्ड वाटर वेदर कंडीशंस हो, या फिर हमें टनलिंग पे हमें यूज़ करना हो या अंडर वाटर कंस्ट्रक्शन करना हो, तो यहाँ पर हमें क्विक सेटिंग सीमेंट की ज़रूरत पड़ती है। तो अगर हम क्विक सेटिंग सीमेंट डिस्कस करें, क्विक सेटिंग जो अभी हमने देखा, सब पॉइंट थोड़ा-थोड़ा लिख लेते हैं। क्विक सेटिंग सीमेंट एक स्पेशल टाइप का सीमेंट जिसका इनिशियल सेटिंग टाइम, अगर इसकी बात करें तो इसकी इनिशियल सेटिंग टाइम की बात करते हैं तो 5 मिनट्स देखने को मिलेगा। तो इनिशियल जो हमारा इनिशियल सेटिंग टाइम है इट विल बी 5 मिनट्स। इनिशियल सेटिंग टाइम जो है 5 मिनट्स देखने को मिलेगा। और फाइनल सेटिंग टाइम मतलब आधे घंटे में ओपीसी के कंपेयर में आप देख रहे हो तो जब तक 30 मिनट्स तक उसका इनिशियल सेटिंग टाइम खत्म होगा, फाइनल सेटिंग हो जाएगी। तो फाइनल सेटिंग आपको कितने में देखने को मिलेगी, फाइनल सेटिंग टाइम 30 मिनट्स हो जाएगा। 30 मिनट फाइनल सेटिंग टाइम है। ये बेसिकली अगर हम इसकी बात करते हैं कहाँ यूज़ किया जाता है, अगर इसके यूजेस की बात करें तो ये अंडर वाटर कंस्ट्रक्शन, जो अंडर वाटर कंस्ट्रक्शन है या जहाँ पर भी हमारा रनिंग वाटर है, अंडर वाटर कंस्ट्रक्शन हो गया, हमें चाहिए कि जल्दी से सेट हो जाए, अंडर वाटर कंस्ट्रक्शन हो गया। फिर रनिंग वाटर कंस्ट्रक्शन है, रनिंग वाटर में जहाँ पर हमें कंस्ट्रक्शन हो रहा है। अगर बात करें जहाँ पर भी कोल्ड वेदर कंडीशंस देखने को मिल रही हैं या फिर बहुत हैवी रेन होता है उस पर्टिकुलर एरिया में, तो वहाँ पर हमें क्विक सेटिंग सीमेंट देखने को मिलेगा। एक और तरीके का हमारा स्पेशल टाइप का सीमेंट है जिसको हम बोलते हैं हाई एल्यूमिना सीमेंट। हाई एल्यूमिना सीमेंट की बात करें, हाई एल्यूमिना सीमेंट का जो कंपोजिशन है वो पोर्टलैंड सीमेंट के कंपेयर में बहुत ही अलग होता है। यहाँ पर जो है कि किस से बनता है, ये मैन्युफैक्चर होता है, इसके रॉ मटेरियल है लाइमस्टोन। अगर इसकी बात करें ये बनता है लाइमस्टोन जो हमारा CaO कंटेन करेगा। और अगर हम बात करें जहाँ पर हमें स्पेशल टाइप की क्ले जो कि हाई एल्यूमिना कंटेंट होती है वो है हमारा बॉक्साइट और हम बॉक्साइट, इन दोनों को जोड़कर ये सीमेंट, ये इन दोनों का रॉ मटेरियल, ये दोनों रॉ मटेरियल है हमारे हाई एल्यूमिना सीमेंट के लिए। बॉक्साइट विच इज अ स्पेशल क्ले, ये क्या है, एक स्पेशल क्ले है। में क्या होगा, हाई एल्यूमिना कंटेंट देखने को मिलेगा। इसमें एल्यूमिना का जो कंटेंट है, हाई एल्यूमिना कंटेंट आपको देखने को मिलेगा बॉक्साइट में, ठीक है। तो ये हमारा रॉ मटेरियल है। अगर हम इसकी बात करते हैं तो ये डार्क कलर का देखने को मिलता है, इसकी हाई एलडी स्ट्रेंथ होती है। हाई एल्यूमिना कंटेंट करा तो जल्दी स्ट्रेंथ को ले लेगा, हीट ऑफ हाइड्रेशन बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। अगर हम इसकी बात करते हैं तो ये भी वहाँ पर यूज़ किया जाता है जहाँ पर अर्ली रिमूवल ऑफ फॉर्म वर्क हो सके, और ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव पड़ता है मैन्युफैक्चर के लिए, ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव पड़ता है।
और इसको किसी और अलग टाइप के जो सीमेंट है उससे मिलाया नहीं जाता। और इसकी इनिशियल सेटिंग टाइम की बात करें तो बोला जाता है इसका इनिशियल सेटिंग टाइम जो है वो देखने को मिलेगा 4 आवर्स के अप्रॉक्सीमेट, और फाइनल सेटिंग टाइम आपको देखने को मिलेगा फाइनल सेटिंग टाइम 5 आवर्स। तो बेसिकली अगर हम इसकी बात करें तो ये स्पेशल क्ले कंटेन करने वाला सीमेंट है, स्पेशल क्ले जो कि बॉक्साइट है, और इसको किसी भी अदर टाइप के सीमेंट से हम इसको नहीं करते, और ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है। ठीक है, एक और हमारा बहुत ही स्पेशल टाइप का जो सीमेंट है उसको बोलते हैं हाइड्रोफोबिक सीमेंट, जिसके बारे में पूछा जाता है। तो वो बोलते हैं कि ऐसा क्या कर दें, वाटर जैसे सीमेंट है, अगर वो वाटर के प्रेजेंस में आता है तो वो जल्दी से हाइड्रेशन प्रोसेस शुरू कर देगा, जो कि हमें नहीं चाहिए। तो हम क्या करते हैं, उसमें हम एक वाटर रिपेलेंट हम केमिकल डाल देते हैं, वाटर रिपेलेंट केमिकल डाल देते हैं, जिसको ओलिक एसिड या फिर स्टेरिक एसिड बोलते हैं। तो बेसिकली जब हम ग्राइंडिंग कर रहे होते हैं ओपीसी की, तो 0.1 से 0.4% के बीच में जो वाटर रिपेलेंट फिल्म प्रोड्यूस कर देते हैं एक केमिकल डाल के, या तो ओलिक एसिड हो सकता है या स्टेरिक एसिड हो सकता है। तो ये एक हाइड्रोफोबिक मतलब वाटर से डरेगा, वाटर से डरने वाला तरीके का सीमेंट बन जाएगा। अब ये हम कब यूज़ करते हैं, ये वाले जो हमारा बेसिकली ये वाले अगर सीमेंट की बात करें तो जब लॉन्ग स्टोरेज हमें रखना है सीमेंट का, या ट्रांसपोर्टेशन करना है, या अनफेवरेबल कंडीशन में हम जा रहे हैं, तो हाइड्रोफोबिक सीमेंट की बात करें तो वहाँ पर हम ये यूज़ करेंगे। और जो सारी प्रॉपर्टीज़ है वो ओपीसी के समान होती है, ओपीसी के जैसे होती है, लेकिन जो कॉस्ट है, अब हम इतना ज़्यादा रिसर्च करके हमने निकाला कि ये वाला एसिड डालो तो हाइड्रोफोबिक हो जाएगा, तो कॉस्ट थोड़ी सी हाई हो जाएगी ओपीसी के कंपेयर में। तो ये सारी प्रॉपर्टीज़ लिख लेते हैं। तो हमारा बेसिकली अगर हम बात करें तो जो हमारा हाइड्रोफोबिक सीमेंट है ये हमारा नेक्स्ट टाइप का सीमेंट है। तो हाइड्रोफोबिक सीमेंट, और हाइड्रोफोबिक का मतलब क्या है, पानी से डर रहा है भाई, पानी से डरता है ये सीमेंट, और हमें चाहिए भी कि पानी से मतलब ये थोड़ा सा बचे, पानी से बचे। तो हम ये कहाँ कहाँ यूज करेंगे, पहले तो हमने इसमें क्या मिलाया 0.1 to 0.4% वाटर रेपेलेंट, जो हमारी थिन फिल्म है उसको मिलाया, और वो क्या है हमारा स्टेरिक स्टेरिक एसिड या फिर हमारा ओलिक एसिड हमने इसको मिलाया। ठीक है, अगर हम इसकी बात करते हैं, इसको मिलाने के बाद क्या होगा, ये वाटर रिपेलेंट फिल्म बना लेगा चारों तरफ। और ये कब यूज किया जाता है मोस्टली, अगर हम हाइड्रोफोबिक सीमेंट की बात करें तो जब हमें लॉन्ग स्टोरेज करना हो, जब सीमेंट का लॉन्ग स्टोरेज करना हो, ट्रांसपोर्टेशन करना हो, बहुत लॉन्ग रास्ते में हमें ट्रांसपोर्ट करना हो तो ट्रांसपोर्टेशन ज्यादा हो, या फिर बहुत ही अनफेवरेबल कंडीशन जो सीमेंट को यूज करेंगे, तो अनफेवरेबल कंडीशन हो तो हम वहाँ पर हाइड्रोफोबिक सीमेंट यूज करेंगे। और ये जो कॉस्ट है, ये कॉस्ट है जो इसकी कॉस्ट जो है इसकी हाइड्रोफोबिक सीमेंट की वो ज्यादा होगी ओपीसी से, ऑब्वियसली ओपीसी से इसकी जो कॉस्ट है वो ज्यादा देखने को मिलेगी। वहीं पे अगर हम बात करते हैं एक और बहुत ही फेमस तरीके का सीमेंट है जो कि है सल्फेट रेजिस्टिंग सीमेंट। इसकी अगर हम बात करें सल्फेट रेजिस्टिंग सीमेंट, तो यहाँ पर क्या करेंगे हम, जो C3A और C4AF है उसके जो परसेंटेज है उसको लो कर देंगे, और जो उसके पार्टिकल्स हैं उसको, जो ओपीसी के पार्टिकल्स हैं उनको और ज्यादा फाइन कर देंगे। तो C3A और C4A के परसेंटेज को हमने कम कर दिया, तो हमें कौन सा तरीके का सीमेंट मिल जाएगा, सल्फेट रेजिस्टिंग सीमेंट मिल जाएगा। अब बेसिकली अगर हम बात करें तो C3A बेसिकली अगर क्या करते हैं, वो सल्फेट जो सॉल्ट्स होते हैं उनके संग हमारा रिएक्शन कर लेता है, वही नहीं चाहते। और हम इस तरीके की जो सल्फेट रेजिस्टिंग सीमेंट इन्हें कहाँ यूज करना चाहते हैं, हम इन्हें मरीन स्ट्रक्चर्स में, जहाँ पर भी सीवेज ट्रीटमेंट वर्क हो रहा है, फाउंडेशन है, बेसमेंट है, वहां पर हमें सॉइल जो है उसके अंदर सल्फेट प्रेजेंट होता है तो उससे रिएक्ट ना कर जाए, इसलिए हम इस तरीके की सीमेंट को वहां यूज करते हैं। तो अब हमारा नेक्स्ट सीमेंट है वो है सल्फेट रेजिस्टिंग। एक हो गया हमारा सल्फेट रेजिस्टिंग सीमेंट। इसमें क्या किया हमने, इसमें हमने यूज किया, हमने इसमें C3A और C4A, तो बेसिकली अगर इसकी बात करते हैं इसमें C3A और C4AF का परसेंटेज हमने कम कर दिया, ओपीसी जितना था उससे हमने कम कर दिया, और जो हमारे पार्टिकल्स है फाइनर कर दिए, फाइनर पार्टिकल्स देन ओपीसी, फाइनर कर दिए पार्टिकल्स देन ओपीसी। अब हम इसे कहाँ यूज कर सकते हैं, बेसिकली हमने इन्हें कहाँ यूज करा, तो हम अगर इसके यूज की बात करें तो ये कहाँ यूज होगा, फाउंडेशन में अगर हम बात करें फाउंडेशन में यूज होगा। फिर मरीन स्ट्रक्चर्स, जहाँ पर मरीन का स्ट्रक्चर्स बना रहे हैं, किनारे जो स्ट्रक्चर्स बनाएंगे मरीन स्ट्रक्चर्स पे यूज हो सकता है। फिर बेसमेंट में यूज कर सकते हैं, वेस्ट ट्रीटमेंट प्लांट्स में यूज कर सकते हैं, वेस्ट ट्रीटमेंट कर सकते हैं। ये सब जगह पर हम सल्फेट रेजिस्टिंग सीमेंट को यूज करते हैं, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स में यूज कर सकते हैं। एक और होता है, वो होता है सुपर सल्फेटेड सीमेंट। एक होता है हमारा सुपर सल्फेटेड सीमेंट। अगर इसकी बात करें तो यहाँ पर हमें क्या देखने को मिलेगा, सुपर सल्फेटेड सीमेंट में क्या देखने को मिलेगा, ये इसका पूरा अलग ही सिस्टम है। सुपर सल्फेटेड की बात करते हैं, सुपर सल्फेटेड सीमेंट
इम्पोर्टेंट है, इसमें पूछा जाता है कि किसके कंपोजिशन से ये बन रहा है। सुपर सल्फेटेड अगर सीमेंट की बात करें तो इसके कंपोजिशन की बात करें, कंपोजिशन क्या है, पहला जो ब्लास्ट फर्नेस स्लैग है, ब्लास्ट फर्नेस से स्लैग जो है उसको हम यूज करते हैं 80 to 85%। तो ब्लास्ट फर्नेस स्लैग का परसेंटेज है यहाँ पर 80 to 85%। पहले यहीं पे फिर हम यूज करते हैं कैल्शियम सल्फेट, जो कि जिप्सम है हमारा, कैल्शियम सल्फेट को यूज करते हैं। कैल्शियम सल्फेट यूज किया जाता है हमारा 10 to 15%। कैल्शियम सल्फेट यूज होता है हमारा 10 से 15%। और जो हमारा पोर्टलैंड सीमेंट है, पोर्टलैंड सीमेंट को हम यूज करते हैं 1 से 2%। तो पोर्टलैंड सीमेंट जो है उसको यूज किया जाता है 1 to 2%, वो यूज होता है। और जो इसके भी पार्टिकल्स हैं, ऑब्वियसली जो इसके भी पार्टिकल्स हैं उनको फाइनर रखते हैं देन ओपीसी से कंपेयर में, इसके जो पार्टिकल्स हैं उनको फाइनर रखते हैं। इसके पास क्या क्या होता है, अगर इसकी बात करें, इसकी लो हीट ऑफ हाइड्रेशन देखने को मिलेगी, में आपको लो हीट ऑफ हाइड्रेशन देखने को मिलेगी। और बहुत सारी खास बात ये भी हो जाएगी कि ये जो कंक्रीट है बेसिकली, अब अगर हम बात करें तो ये जो कंक्रीट है ये भी कहाँ यूज कर सकते हो, इसके अंदर हाई केमिकल जहाँ पर भी अटैक हो रहा है, हाई केमिकल अटैक जहाँ पर हो रहा है वहां पर ये बहुत ज्यादा रेजिस्टेंस शो करता है, तो हम वहाँ भी यूज कर सकते हैं। और लो हीट ऑफ हाइड्रेशन की वजह से मैसिव कंस्ट्रक्शन जैसे कि डैम और मास कंक्रीटिंग वर्क जहाँ हो रहा है हम वहाँ यूज कर सकते हैं। तो ये बहुत तरीके के हमने डिफरेंट टाइप ऑफ सीमेंट देखे जिसके बारे में पूछा जाता है। मेनली क्वेश्चन या तो क्या कंपोजिशन में चेंज किया, या फिर सबसे ज्यादा ये आता है कि कहाँ कहाँ पर इन्हें यूज करा। इस तरीके से क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। अब इसके बाद हम टेस्ट करेंगे, टेस्ट करने के बाद हम पे जितने एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं वो करेंगे। तो पूरी प्लेलिस्ट को जरूर चेक करते रहिएगा। क्वेश्चंस बनाने हैं और नंबर हासिल करने हैं तो बिल्कुल पढ़ना तो पड़ेगा ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल और अपना फीडबैक देना जरूर मत भूलिएगा।